इस लड़के को यूनान भेज दिया जाता है सेटल्ड होने के लिए। उसके सेट होने के बाद उसकी माँ ने फैसला किया कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी 2024 आ गया। लिहाजा ये लड़का अपनी बाइक पर पैसे भेजने के लिए निकलता है यूनान में। कूड़े से भरे ट्रक में लगता है जो मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। हैदर की डेड बॉडी यूनान से पाकिस्तान आनी थी। उस दिन उसकी माँ को इत्ला दी जाती है। ये माँ इनकार कर देती है, सबको कहती है कि भी तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मैं तो यहाँ सेरा सजा के बैठी हूँ अपने बेटे का। बच्चे की डेड बॉडी उसके एरिया में आती है तो वो बगैर सोचे समझे फूलों से भरा पैकेट पकड़ती है और फूल पत्तियां उस एम्बुलेंस के ऊपर बरसाना शुरू कर देती है। बहुत देर तक उसकी कब्र पर बैठती है, वहां पर कुल्ला रखती है, शेरवानी रखती है और होश में आने का नाम ही नहीं लेती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। एक माँ का एम्बुलेंस के सामने धमाल डालना, एक माँ का एम्बुलेंस के सामने झूमते रहना, पत्तियां निछावर करना, फूल फेंकना, ये माँ कौन थी, ये क्यों कर रही थी? सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वीडियो बेतहाशा गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। गुजरात का एक खानदान जो कि सराय आलमगीर के इलाके से ताल्लुक रखता है, एक ऐसा खानदान जो कि वेल सेटल्ड है, एक ऐसा खानदान जिसके सरबराह, जिसके बड़े, जिसके छोटे भाई वगैरह तमाम लोग यूनान में रहते हैं और यूनान में रहकर बहुत ही अच्छा कमाकर मुकीम होने के बाद पाकिस्तान में पैसा भेजा और उनकी अपनी फैमिलियों को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। जिसमें राजा हैदर नामी एक भाई यूनान से वापिस आ जाता है। वापिस आने के बाद अल्लाह ताला उनको एक बच्चे से नवाजता है, अकलौता बेटा, एक ऐसा बेटा जो कि 2019 में जिसके माँ बाप देखते हैं कि जी पाकिस्तान में बच्चे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो देखते हैं पाकिस्तान में कारोबार पे पैसा लगाया, जाया चला गया, नौकरी की कोशिश की, बच्चे को नौकरी नहीं मिली। मतलब ये खानदान अपने बच्चे को सेट करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो हिम्मत हार जाते हैं तो वो फैसला करते हैं कि हम क्यों ना तमाम लोगों की तरह अपने बेटे को यूनान भेज दें। लिहाजा 2019 में इस लड़के को यूनान भेज दिया जाता है सेटल्ड होने के लिए। अब यूनान जाने के बाद हैदर को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि वहां पर उसके चचा, बाकी रिश्तेदार और कजन वगैरह भी मुकीम थे, रिहाइश पजीर थे। ना उसको वहां खाने का मसला हुआ, न वहां उसको नौकरी का मसला हुआ और ना ही उसको वहां पर रिहाइश का मसला हुआ। लिहाजा देखते ही देखते 5 साल में ये बच्चा वहां पर सेट हो गया। जिसके सेट होने के बाद उसकी माँ ने फैसला किया कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी 2024 आ गया। 2024 में यहाँ पर माँ मुकम्मल तौर पर जोशो खरोश के साथ अपने बच्चे की शादी की तैयारी कर रही है। उसने मुकम्मल वरी जहेज जो भी चीजें तैयार होती हैं यहाँ पर उस माँ ने तैयार कर ली। अब वो अपने बच्चे को 18 अक्टूबर को फोन कर कर कहती है कि बेटा कुछ सामान लाना है, इसलिए कुछ रकम की जरूरत है, मनी ट्रांसफर के लिए जो है ना जरा कोशिश करो और पैसे भेज दो। हैदर कहता है कोई मसला ही नहीं माँ जी, मैं पैसे भेजता हूँ। लिहाजा ये लड़का अपनी बाइक पर पैसे भेजने के लिए निकलता है यूनान में। मनी ट्रांसफर की घर से निकलने वाला ये लड़का कूड़े से भरे ट्रक में लगता है जो मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद वहां पर कजन, दोस्त अहबाब या रिश्तेदार, चचा जो भी थे, डेड बॉडी के जितने भी इंतजाम हैं या जो भी वहां के कवानीन हैं उनके मुताबिक काम मुकम्मल करते हैं और बच्चे को जो है पाकिस्तान भेजने की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ तक हैदर की माँ को इतला नहीं दी जाती कि अब वो दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ यहाँ माँ पैसों का इंतजार कर रही है कि भाई मेरे बच्चे ने आज ही मुझे पैसे भेज देने हैं। दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, बच्चे के साथ राब्ता नहीं हो रहा। अब जिस दिन हैदर की डेड बॉडी यूनान से पाकिस्तान आनी थी, उस दिन उसकी माँ को इतला दी जाती है कि भाई इस तरह ये हादसा हुआ है, इस वजह से ऐसे हुआ, तो अब हैदर की डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान आ रही है, आज इतने बजे तक पहुंच जाएगी। ये माँ मानती ही नहीं, ये माँ इनकार कर देती है, सबको कहती है कि भी तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मैं तो यहाँ सेरा सजा के बैठी हूँ अपने बेटे का, मैं तो यहाँ सारी शॉपिंग करके बैठी हूँ, मैं तो अपने बेटे की वरी तैयार कर चुकी हूँ, मेरे बेटे का ये कुल्ला है, ये मेरे बेटे की शेरवानी है, ये मेरे बेटे का सारा सामान है, ये मेरी बेटी के दुल्हन का सारा सामान है। वो अपनी बात किसी की मानने को तैयार ही नहीं होती, सिर्फ अपनी बात सुनाती है, अपना ही बोलती जाती है। और जब बच्चे की डेड बॉडी उसके एरिया में आती है तो वो बगैर सोचे समझे फूलों से भरा पैकेट पकड़ती है और फूल पत्तियां उस एम्बुलेंस के ऊपर बरसाना शुरू कर देती है। ये माँ उस वक्त हवास बाख्ता थी, ये माँ उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं थी, जो पिछले 5 साल से
अपने बच्चे के बगैर रह रही थी, अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, और अब इंतजार भी वो जिसमें वो उसके सेहरा सजाने की बातें कर रही थी, जिसमें वो वो कहने लगी कि भी मेरा बेटा बहुत खुश था, मेरे बेटे ने तो शादी के लिए कुछ दिनों में पहुंचना था और वो शादी के लिए नहीं आया है, तुम लोग झूठ बोलते हो कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वैन को, एम्बुलेंस को थप्पड़ मारती है कि निकलो बाहर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, बोलती है, वावेला मचाती है। उसको बच्चे को घर लाने के बाद, चारपाई पे लिटाने के बाद भी उसके सर पे कुल्ला रखती है, शेरवानी डालती है, फूल फेंकती है और मुसलसल एक ही बात बोलती है कि मेरा बच्चा शादी करने की घर से आया है, तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं। ये माँ पर क्या क़यामत टूटी, ये सिर्फ वो ही जानती है और कोई नहीं जानता। उसके बाद जब इस बच्चे को आखिरी जो भी रसूमात होती हैं उसके लिए कब्रिस्तान ले जाया जाता है, ये माँ वहां भी पीछे पहुंच जाती है। बहुत देर तक उसकी कब्र पर बैठती है, वहां पर कुल्ला रखती है, शेरवानी रखती है और होश में आने का नाम ही नहीं लेती। ये ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ जो पिछले 5 साल से सिर्फ अपने बेटे को उसने यूनान भेजा कि मेरा बच्चा वहां जाके वेल सेटल्ड हो जाए, मेरा बच्चा कमाए, कमाकर आए, अपना घर बसाए और अपनी फैमिली जो है उसका आगाज करे। लेकिन ये माँ नहीं जानती थी कि ये 5 साल बाद अपने बच्चे के सर पर सेहरा नहीं सजा सकती, उसकी किस्मत में ही नहीं था। हम सिर्फ इतनी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस माँ को सब्र अता फरमाए, इसके तमाम खानदान को सब्र अता फरमाए और बच्चे को अल्लाह जो है वो आला मुकाम जन्नत में अता फरमाए।